So तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ in 1D, one dimension या वन डायमेंशनल मोशन ਤੇ मोशन along a straight line। ठीक है, तो सब तो पहला जो असी नोट करना वो की है, इन काइनेमैटिक्स we deal with the motion of a particle। तो इस पूरे टॉपिक दे विच असी बोलांगे बॉडी, बट एक्चुअली वो है कि पार्टिकल की तरह उसनों ट्रीट करांगे। तो ज्योमेट्रिकली पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। तो एक पॉइंट की तरह होएगा। पॉइंट की तरह होएगा। ठीक है, हुन दूसरा पॉइंट जो नोट करना सी वो है बॉडी। हुन जिद्दां मान लो ट्रेन है, कार है, पर्सन है, एटसैट्रा, ये बॉडी के अंडर आएंगे, है ना। तो बॉडी बेसिकली की है, कलैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स। तो बॉडी दो या दो तो ज्यादा पार्टिकल्स की बनी हुई है। ठीक है, पर हुण इत्थे एक केस आन लगा कि व्हेन इन एनी सर्कमस्टांसिस body covers distance तो बॉडी डिस्टेंस कवर कर दी है, एंड दिस डिस्टेंस covered by the body is very large in comparison to its size। तो अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड उसके साइज तो बहुत वड्डा वा, then that body will be treated as
point object equivalent to particle in that situation। तो एक कंडीशन है, मतलब इस गल नूं दिमाग च रखना कि अगर असी काइनमैटिक्स दे कंसैप्ट्स पढ़ रहे हैं, काइनमैटिक्स दे इक्वेजन्स पढ़ रहे हैं, तो वो इक्वेजन्स बेसिकली कादे नाल डील करदियां? पार्टिकल दे मोशन नाल, पॉइंट दे मोशन नाल। पर जदों असी अपने एक्चुअल वर्ल्ड दीयां प्रॉब्लम्स नूं उहदे नाल कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उत्थे एप्लीकेबल है कि नहीं है, कि अगर रियलिटी च कोई ट्रेन, कार, परसन, एरोप्लेन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस उहदे साइज दे कंपैरेटिवली काफ़ी वड्डा वा, तो असी उस बॉडी नूं भी लाई के पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इनू नोट कर लो। आ जाओ बेटा, बैठ। तो इस ओवरऑल स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि चाहे पार्टिकल है, चाहे पॉइंट है, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसनू असी ज्योमैट्रिकली एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना, और काइनमैटिक्स दे विच असी मोशन ऑफ पॉइंट या पार्टिकल ही कंसिडर करते। ठीक है। और साडी जिहड़ी दुनिया वा जिहदे विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बॉडीज़ मिलदियां वा, तां उन्हां बॉडीज़ नूं मोशन नूं स्टडी करन लई आपां ये जिहड़ियां इक्वेजन्स ऑफ काइनमैटिक्स अप्लाई करते हैं, वो किहड़ी कंडीशन च करने आ कि जदों साडी रियल वर्ल्ड दे विच जिन्ने ऑब्जेक्ट्स है इन्हां ने जो डिस्टेंस कवर करना वो की होए, बहुत ज़्यादा, है ना, लार्ज। पर एक गल का ख्याल रखना, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो टर्म है इसनू असी अदर वे च भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप गया ना भी कोई भी बॉडी जिसने जदों
डिस्टेंस कवर किया अपने साइज तो बहुत ज़्यादा, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। बट ये एक होर डेफिनेशन आएगी, स्टेटमेंट आएगी जनरल, जो असी एक दो दिन बाद डिस्कस करांगे, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स वो जरूरी है ना। तो हुन दूसरा पॉइंट जो जरूरी है पुत, देखो कि नो डाउट मैं इत्थे टर्म लिखी है मोशन इन 1D, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, पर पहला आप थोड़ी देर लई इन जनरल दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दे नाल टैकल करना वा, सीखना वा, डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट, है ना। तो उन्हां नाल डील कितना करीदा, किस तरह, वैसे तो सानू पता होना चाहिए सारा कुछ, क्योंकि इन 8th 9th 10th के टॉपिक्स है, बट आप इतों स्टार्ट करना ताकि फ्रैश स्टार्ट होए। हैं कितने हो गए, कितने तक पहुंच गए? आहा कर ला, लिख ला, कोई नहीं, 2 मिनट ला ला। ठीक है, हुन हैडिंग लिखना आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन जनरल। तो जदों असी डिस्टेंस बारे सोचांगे, हुण जिद्दां मान लो तुसी, ये तुहाडा घर है होम, और आ है ट्यूशन सेंटर, ठीक है। हुण तुसी घर तो ट्यूशन सेंटर आने दे लई जो सड़क बनी है उन्हें फॉलो करांगे आप, जिद्दां भी गलियां वा, तो वो रस्ते चलते 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 ट्यूशन सेंटर पहुंच गए। तो यदा मतलब आ तुसी की फॉलो किया, एक पाथ, ये पाथ है, तो पाथ कवर। हुण ये जिहड़े जिस रस्ते ते चल के तुसी घर तो ट्यूशन सेंटर आए, मतलब एक तो दूसरी जगह पहुंचे, तो जिस रस्ते ते चल के तुसी गए हैं, तो ये है पाथ 1, ठीक है। क्यों पाथ 1 क्यों लिखा? क्योंकि थानू ये भी पता कि थोड़े घर तो ट्यूशन सेंटर आने दे लई सिर्फ इको ही रस्ता नहीं है, बहुत सारे रस्ते बनाए जा सकते हैं या हो सकते हैं, है ना। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसी अगर अपने घर तो चल के ट्यूशन सेंटर इस रस्ते तो होके आए हैं, तो दूसरा तुसी इदा भी आ सकते सी, तीसरा तुसी मतलब आप इनफाइनाइट पाथ्स
हो सकते हैं या होंगे प्रैक्टिकली। तो देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो जिस रस्ते नू फॉलो करके आए हैं तुसी, जे मान लो तुसी अज घरों ट्यूशन ते पाथ 1 फॉलो करके आए हैं, तो पाथ 1 की लंबाई थोड़ा डिस्टेंस कवर्ड है। जे तुसी रेड कलर वाला पाथ फॉलो करके आए हैं, तो रेड कलर वाली लंबाई तुसी डिस्टेंस कवर करके आए हैं। जे तुसी ग्रीन वाला पाथ फॉलो करके आए हैं, तो ग्रीन पाथ की लंबाई डिस्टेंस कवर्ड है उस सिचुएशन। मतलब लिखो, डायग्राम बना लो जिदा मर्जी, इदा नहीं जरूरी नहीं यही डिजाइन बनाना है ना। तो 3 रस्ते अलग अलग शो कर लो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। एक आप होम कह लिया, एक ट्यूशन सेंटर कह लिया। तो लिखो, when ऑब्जेक्ट की जगह कहिए when ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट moves from initial to final position, it follows a path. It follows a path. The length of path actually followed by a point object between initial and final positions is called distance covered by it. Covered by it. अगली लाइन च लिखो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी इट कांट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। तो ये गल्लां पता ही है तुहानू। ते अगली लाइन च लिखो, when a body is in motion comma the distance covered by it increases with time। जब तक बॉडी मोशन च है ना, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस कवर्ड है वो टाइम नाल ਵਧੀ जाना। मान लो तुसी सर्कल च भी सैर कर रहे हैं, ਤਾਂ भी ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज हो रहा। ठीक है।
तो अगली लाइन च लिख लो, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा सी ना, वैन ए बॉडी, बॉडी नू कट के लिखो पॉइंट ऑब्जेक्ट, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना, वैसे जो बॉडी आ भी गया तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिमाग रखना। तो व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट becomes stationary the distance covered by it becomes constant as long as it remains at rest, जितनी देर तक वो रेस्ट थे, है ना, it remains at rest। जिदा मान लो तुसी आए हैं घर तो आए हैं ट्यूशन ते, क्योंकि घर तो ट्यूशन तक तुसी मोशन च सी तो थोड़ा डिस्टेंस कवर्ड वध रहा सी, हुण ट्यूशन ते आके तुसी सीट ते बैठ गए हैं, स्टेशनरी हो गए, है ना, हुण थोड़ा डिस्टेंस कवर्ड कॉन्स्टेंट हो गया जिन्ना सीगा, है ना। हुण जदों ट्यूशन तो बाद फिर तुसी घर जाओगे तो डिस्टेंस कवर्ड वधना शुरू हो जाएगा, समझ आई गल। तो ये पॉइंट्स है लिखे अपना। अच्छा हुण अगले पैरा च लिख लो, बिटवीन टू, अगले पैरा च लिख लियो, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स theoretically there are infinite paths। तो दो पॉइंट्स दे विच इनफाइनाइट पाथ्स है, सो point object can have infinite values of distance, infinite values of distance between that two points। तो एक्चुअल केड़ी होएगी वो तो डिपेंड करेगा जेड़ा उन्हें एक्चुअली पाथ फॉलो किया वा, है ना। सो ये पॉइंट आ गया। और दूसरा बेटा लास्ट लाइन नोट करके लिखो, लास्ट लाइन नोट कर कि बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, सो it possesses magnitude only, ਇਹਦਾ सिर्फ मैग्नीट्यूड ਹੁੰਦਾ 5 मीटर 20 मीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना, possesses magnitude only but no direction, but no direction, डायरेक्शन नहीं। दूसरी तरफ जदों तुसी गल करते हैं डिस्प्लेसमेंट दी, ये आप जनरल हाले गल कर रहे हैं, तो अगर बेटा आ होम है, आ ट्यूशन सेंटर है, तो आप पहला रास्ता पाथ नंबर 1 करके भी ट्यूशन सेंटर पहुंच सकते हैं, है ना। दूसरा रास्ता भी फॉलो करके जा सकते हैं,
तीसरा भी जा सकते हैं, पर जो ज्योमैट्रिकली आ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो चाहे इत्थे रस्ता है या नहीं है, ਇਹਦਾ नहीं फर्क। तो अगर तुहानू कोई कहे कि होम तो ट्यूशन सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ट्यूशन सेंटर पहुंच गए, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ एच और टी ਨੂੰ दो पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन है, ਇਹਦੀ ਜੇ लंबाई नोट कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣੀ है डिस्प्लेसमेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जरूरी नहीं है कि तुसी इस हरे ते चल के गए हो या पाथ बनया हो एक्चुअली। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो यदि डायरेक्शन हमेशा आप किधर नू पॉइंट करते हैं, इनिशियल तो फाइनल पोजीशन। मतलब जदों तुसी हाउस होम तो ट्यूशन सेंटर पहुंच गए तो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है एच टू टी, ते जदों तुसी ट्यूशन तो होम पहुंचे तो टी तो एच। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की जी वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो दो पॉइंट्स दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना असी ये गल इन जनरल याद रखनी है। तो लिखो when a point object moves from one point to another point, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिखे ना, व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट मे फॉलो एनी पॉसिबल पाथ पॉसिबल पाथ ब्रैकेट च लिख लो आउट ऑफ किन्ने पाथ सीगे, आउट ऑफ इनफाइनाइट पाथ्स ऑप्शन है ना, इन्फिनिटी है ना पाथ ऑप्शंस। बट the magnitude of displacement is taken to be केड़ा लिया जांदा, the length of straight line connecting the initial and final points irrespective of the fact whether the point object has followed that straight line path or not। ਇਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा।
ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, इनिशियल ਤੇ फाइनल पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन। मतलब चाहे एच और टी च कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं है, जे है तो वैल एंड गुड, जे नहीं है तो आप कनेक्ट कर लो, तो उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होएगा। और लिखो नाल, as displacement is a vector quantity, as displacement is a vector quantity, so its direction is always directed from initial to final position। ठीक है, its SI unit is meter and CGS unit is centimeter। हुण अगला पॉइंट जिहड़ा समझना तुसी देखो, when a point object moves the magnitude of its displacement may increase or decrease। may increase or decrease, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, अच्छा अगली लाइन च लिखियो, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, after following a closed path, then magnitude of its displacement would become zero। है ना, जिथों ਚੱਲਿਆ ਸੀ ऑब्जेक्ट ਉੱਥੇ ही वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना फाइंड आउट करना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के उहदी लंबाई लभ के। समझ गए गल नू? हुण आ डायग्राम बना लो, चाहे बना ली है। तो अगला पैरा बना लो,
for any 2 points, for any 2 points a point object can possess any path but the magnitude of displacement would be the same in each case. This is also true for direction of displacement also. This is also true for direction of displacement. So between any 2 points, displacement will have unique value, इक्को ही वैल्यू आएगी. मतलब हुण आ देखो, चाहे तुसी H तो T पाथ 1 फॉलो करके जाओ, चाहे 2 चाहे 3, डिस्टेंस हर बारी अलग अलग आ सकता क्योंकि अलग अलग रस्ते है, बट डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम ही आएगी, ओदा पाथ फॉलो नाल कोई कंसर्न नहीं है. तो बिकॉज लिख लो, बिकॉज बिटवीन एनी 2 points, because between any 2 points displacement will be independent of path followed, है ना. तो ये पूरी स्टोरी है डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट बारे. तो इनू तुसी अगर याद रख लेने आ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जांदियां ईजीली. तो हुण अगर ये स्टोरी दिमाग च आ गई तो हुण आपां अगर इसनू न्यूमेरिकल दे नाल क्लीयर करिए, भी जिद्दां बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है. आ देखियो, आ है स्क्वायर, आ स्क्वायर है, आ पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है. हुण ये डायग्राम कह रही है कि ऑब्जेक्ट ए तो चलिया बी ते और बी तो चल के सी ते आ गया. ठीक है. हुण ये जिहड़ा ए बी सी पाथ है, तो जदों ऑब्जेक्ट ए तो चल के बी ते, बी तो चल के सी ते पहुंचा, तो ये जिहड़ा पाथ है, आ वाला पाथ 1, तो अगर थानू कोई कहे कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो किहड़े पाथ दा, ए बी सी पाथ दा, तो वो की आना 12. पर अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट, तो आनी है इसी. हुण इत्थे ज्योमैट्री के अकॉर्डिंगली पाइथागोरस थ्योरम लग जानी है ना, और आ डायरेक्शन होनी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होनी है ए टू सी, ए टू सी, ए डायरेक्शन.
है ना। अच्छा क्लियर होगी गल। हुण अगर ऑब्जेक्ट ध्यान दो इधर, अगर ऑब्जेक्ट ए बी सी डी तक आया हुंदा फिर डिस्टेंस की होना सी 3L। डिस्प्लेसमेंट AD की लंबाई कितनी, स्ट्रेट लाइन है ना AD, L। डिस्प्लेसमेंट L हो जानी सी, डायरेक्शन A to D, है ना। अच्छा हुण दूसरी न्यूमेरिकल देखो, मान लो आ सर्कल है, सर्कुलर पाथ, आ सेंटर है, रेडियस है, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे, है ना। हुण इस केस दे विच अगर मैं कहां पुत थोड़ा ऑब्जेक्ट A तो B पहुंच गया, A to B, डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। हाँ हाँ हुण लेंथ ऑफ आर्क जिहड़ी है ना वो की है, पूरे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस का 1/4 है, तो 2 पाई आर बाय 4, पाई आर बाय, और डिस्प्लेसमेंट आएगी दिस वन, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर लग जानी, क्योंकि आ दोनों परपेंडिकुलर है, आर आर अंडरस्टूड है, तो अंडर रूट A to B। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट जा रहा A to C, तो डिस्टेंस हाफ सर्कल हो जाना, पाई आर, ते डिस्प्लेसमेंट कितना 2R, A to C, है ना। अच्छा अगर थोड़े सामने ऑब्जेक्ट जा रहा A to D, तो डिस्टेंस 3/2 पाई आर, क्योंकि एक क्वाड्रेंट वाले ही पाई आर बाय 2 है, तो 3 वाले 3, तो डिस्प्लेसमेंट AD की है, हाँ, और A आएगा A to, ते A to A वापस A ते आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना कि नहीं। हुण इस पॉइंट समझो, तो जदों ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, तो इनिशियली उसकी डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, इनक्रीज, है ना। पर जदों वो इत्थे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा की हो गई, तो पहला डिस्प्लेसमेंट जदों इस साइड है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गई, बट जदों इत्थे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गई,
और इत्थे आया तो डिक्रीज होकर फिर 0 हो गई, है ना। तो आप लिखी है ना सारी गल्लां कि डिसप्लेसमेंट टाइम के नाल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन। जद कि डिस्टेंस कवर्ड हमेशा की हो रहा, इंक्रीज हो रहा। कोई नोट डाउन कर लो क्लैरिटी लई, अंडरस्टैंडिंग लई। ये जर्नल है ना, इमोशन इन 1D नहीं है, ये तो सर्कल है, पर डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट नूं समझण लई ये बैटर वे है, एक तरीका वा। समझ आए? नेक्स्ट, कितना होया टाइम? तेनू तो 10 मिनट ही लगते होने तो जान। ये 7:50 दे है स्कूल। हुण लिखो, ये क्लीयर है ना पुत कंसैप्ट? ये याद रखना, इनू भुलना नहीं कंसैप्ट नू। तो बड़े बेसिक्स है बट इंपॉर्टेंट है। जो आप इस तो डाइवर्ट होने इन्हों भुल जाने, ध्यान नहीं रखना, फिर ये नहीं है कि ये टॉपिक पहले नाल जुड़े है दूसरे ना, ये पूरी फिजिक्स इंटर रिलेटेड है ना कोई कंसैप्ट। इस करके साइंस दे विच एक्सैल करन दे लई ये सारे कंसैप्ट साइमल्टेनियसली माइंड च होने चाहिए, है ना। तो वो फिर रिजल्ट वधिया बनता, अदरवाइज नहीं बनना। हुण लिखो, हुण असी पूरी तरह नाल शिफ्ट करन लगे मोशन इन 1D ते। जिद्दां कि स्टार्टिंग च तुहानू मैं दस्सिया वा कि मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट दा वा, ठीक है।
हुण जदों असी मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन 1D, 1D मतलब वन डायमेंशनल और अलोंग ए स्ट्रेट पाथ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आनगियां जिहदे बारे तुहानूं पोजीशन, ठीक है, दूसरा आएगी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, then average velocity, instantaneous velocity, average speed, इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिन्हां दी अंडरस्टैंडिंग तो बाद आपां काइनमैटिक्स दी कोई भी प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। जे अगर सानू इन्हां दीयां डेफिनेशंस पता लग जान तो इन्हां नू आपस दे विच रिलेट करना ईजी हो जाएगा। पर जिस तरह आपां कल गल कर रहे सी पुत कि पोजीशन काइनमैटिक्स दा बेसिक पार्ट है, पर जदों तुसी किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नू डिस्क्राइब करना वा, एक्सप्रैस करना वा, तां वो पोजीशन बिना रैफरेंस ऑब्जेक्ट दे पॉसिबल नहीं है ना। हुण अगर तुसी ये दसना चाहते हैं कि इस वक्त तुसी कित्थे हैं, है ना, हुण एडा वड्डा यूनीवर्स है तो उहदे विच तुसी अपनी पोजीशन दसनी चाहते हैं तां जे एडे वड्डे यूनीवर्स च लभना होए तुहानूं, है ना, तो लभण लई शुरुआत कित्थों होएगी? भी कहांगे कि आपां मिल्की वे च बैठे हैं। हुण मिल्की वे तां एडी वड्डी है, फिर आप कहांगे असी मिल्की वे दे अंदर सोलर सिस्टम च, है ना, हुण सोलर सिस्टम भी बहुत वड्डा, फिर आप कहांगे असी सोलर सिस्टम अर्थ ते हैं, हुण अर्थ भी काफ़ी वड्डी, फिर असी कहांगे अर्थ दे उपर इंडिया च या एशियन कॉन्टीनेंट च, एशियन कॉन्टीनेंट वड्डा वा, फिर आप इंडिया च, इंडिया तो पंजाब तो जलंधर, जलंधर तो महल्लिया च आ जाएंगे, है ना, भी असी बैठे हैं दयाल नगर, फिर आप गली नंबर वाल आवांगे, फिर मकान नंबर जावांगे। समझ आई कि नहीं गल? तो मतलब असी अपनी पोजीशन, मकान नंबर, गली नंबर, मुहल्ले का नाम, सिटी का नाम, चौंक का नाम, सामने कोई फेमस बिल्डिंग है, कहने का मतलब कि बिना रैफरेंस ऑब्जेक्ट दे तुसी या कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं दसी जा सकती। समझ गए गल नूं? तो इसका मतलब ये सारा कुछ डिस्कस करते वक्त
रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। अच्छा, हुण मान लो असी रेफरेंस ऑब्जेक्ट किसी नू चूज कर लिया। किनू चूज कर लिया पुत? तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट असी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, मतलब प्रॉब्लम नू ईजीली सॉल्व हो जाए उहदे अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। हुण जिद्दां मान लो हुण जिहड़ा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वह भी बेसिकली की होएगा, पॉइंट ही होएगा, क्योंकि साडा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो रेफरेंस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना वा। तो हुण तुसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट किसनू मनना वा? तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हुण जिद्दां आपां इस रूम च बैठे हैं, तो रूम च बैठे हैं तां असी अपनी, अगर असी अपने आप को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तां असी इस रूम के अकॉर्डिंगली अगर अपनी पोजीशन नू एक्सप्रैस करना चाहते हैं तो असी की कर सकते हैं कि इस रूम के अंदर किसी भी पॉइंट नू रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, जिद्दां कॉर्नर ही है, रूम का कॉर्नर ही है ना। तो उहदे अकॉर्डिंगली असी अपनी पोजीशन नू दस सकते हैं। पर एक गल होर इंटरस्टिंग जिहड़ी तुसी शायद नोट कीती है कि नहीं कीती, कि तुसी डेली लाइफ च ये गल्लां करदे हैं जिहड़ियां आपां थोड़ा जिहा सिस्टमैटिक वे नाल फिजिक्स च करनियां वा, बट वो डेली लाइफ च असीं रैंडमली करते हैं गल्लां, कदी ध्यान नहीं दिता तुसीं, है ना। हुण सपोज करो बई दो फ्रेंड्स आ तुसीं, ठीक है, और दो फ्रेंड्स आ ते मान लो थानू थोड़े फ्रेंड दे घरों फोन आ जाता, तो वो कहते हैं कि बेटा बई थोड़ा फ्रेंड जो है, मान लो उसका नाम है ए, तो थानू कहते कि ए नूं असीं रिंग कर रहे हैं बट वो फोन नहीं उठा रहा, कित्थे है? तो तुसी की कहने हैं? हुण मान लो उस वक्त तुसी जिस जगह ते हैं, थोड़ा दोस्त थोड़े तो कुछ दूर खड़ा वा थोड़े अखां सामने, तो तुसी की कहने हैं कि वो मेरे सामने खड़ा वा, है ना, सामने। ते जे मान लो आप कहिए भी वो फ्रंट दे विच नहीं होके इधर नूं खड़ा वा, तो तां भी असीं कहने साडे नज़दीक ही खड़ा वा, मेरे खब्बे पासे लैफ्ट साइड ते खड़ा, या राइट साइड ते खड़ा, या पिछे खड़ा वा, इदां दी टर्म्स यूज़ करते ना आप। तो ये जिहड़ी टर्म है अगे अगे पिछे,